तो हबीब खुदा के जसद मुतहर में 24 मौजज़ात जिक्र किए हैं। बाज़ औक़ात कच्चे पे चलते थे, रेत पे मट्टी पे चलते थे, पाए मुबारक के निशान नहीं बनते थे, और बाज़ औक़ात चट्टानों पे कदम मुबारक रखते जाते थे, निशान बनते जाते थे। जब पूछा सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, ये आपके कुछ जगह पे निशान बनते हैं, कुछ जगह निशान नहीं बनते, कहा मुझे पूरा इख्तियार है, कहाँ मेरा नक्शे पा रहे कहाँ ना रहे। जिसे पांव के निशान पे पूरा इख्तियार हो, उसे दिलों पे कैसे इख्तियार नहीं? तवज्जो है ज़राने किराम में। अब हबीब खुदा के जसद मुतहर से मुतालिक, जिसमें मुबारक से मुतालिक जो मौजज़ात लिखे हैं, उनमें से एक मौजज़ा लिखा है कि रसूल खुदा के बदन मुबारक से जो पानी मस कर जाता था वो शफा का सबब बनता था। तो सहाबा किराम जब पैगंबर इस्लाम वुजू करते थे, पैगंबर के बदन से मस हुआ वुजू का पानी जमीन पे गिरने नहीं देते थे। तवज्जो से सुनिएगा, जब पैगंबर इस्लाम वुजू करते तो सहाबा उस पानी को तबर्रुकन ले जाया करते थे। जब पैगंबर वुजू करते उस पानी को जमीन पे नहीं गिरने देते थे, तबर्रुकन वो पानी घर ले जाते, बीमारों को पिला दो, इससे शिफा हो जाएगी। तो तबर्रुक के मुनकिरों को बता दो, सहाबा तबर्रुक को मानते थे। तो अब तबर्रुकन सहाबा भी उस पानी को घर ले जाया करते थे, क्योंकि पैगंबर के बदन मुतहर से मस हो गया था। एक जिंदा मौजज़ा पैगंबर इस्लाम का जसद मुतहर में यह था कि कोई अगर बीमार आता, आप अपना लुआब दहन लगा देते, शफा मिल जाती। अगर पानी कुएं के अंदर खुश्क हो जाता, अपना लुआब दहन डालते, पानी कुएं के अंदर भर जाता। अगर पानी खारा होता था, लुआब दहन डालते थे, पानी मीठा हो जाता था। जिसके लुआब दहन का असर ऐसा हो, उसके खून का असर कैसा होगा? अब 24 मौजज़ात लिखे, मैं बहुत तेजी से गुजर रहा हूं। यहां तक लिखा है कि पैगंबर की पेशानी से ऐसा नूर निकलता था कि उम्महातुल मोमिनीन कहती कि अगर दिन में हमसे सुई खो जाती थी तो हम रात का इंतजार करते थे। मैं रात में तो और ज्यादा तारीकी होती है। कहा नहीं, रसूल खुदा रात में तशरीफ लाते थे। जो दिन की रोशनी में सुई नहीं मिलती थी, रात में पैगंबर की पेशानी के नूर में मिल जाती थी। तो लोगों से कहो, अगर हिम्मत है और कहो मोहम्मद हम जैसे। थोड़ी सी देर और चलते रहेंगे मेरे साथ। ये जसद मुतहर में मौजज़ात हबीब खुदा के बताए हैं। कहा जब जनाब रिसालत में आप चलते तो तमाम के तमाम मखलूक़ात, शजर, हदर, मदर, तमाम की तमाम चीजें झुक के बताती कि हम ताज़ीम जानते हैं, हबीब खुदा आ रहे हैं। आपके सामने दरख्त झुक जाया करते थे, जहां से आप गुजरते वहां पे दरख्त झुक जाते थे। जब आप पत्थरों को हाथ पे रखते तो वो तस्बीह करने लगते। कुछ देर के लिए संग्रेजों को हाथ पे रखते वो कहते सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। संग्रेजों को कुछ देर के लिए हाथ पे उठाते वो तस्बीह करते थे। और जिन्हें गोद में पाला हो, ऐ मुसलमानों, ये वो पैगंबर हैं जिनके हाथ पे अगर पत्थर भी आ जाए तो तस्बीह करता है। उनकी ताज़ीम तो करो जिन्हें पैगंबर ने पाला है। पैगंबर के बहुत से मौजज़ात लिखे हैं। यहाँ तक रिवायत में अल्फाज ये हैं, हक़्क़ुल यक़ीन, बिहारुल अनवार, उसूल काफ़ी के किताबों से पेश कर रहा हूँ ताकि ज़हन में शुबहा ना आए। हबीब खुदा का एक मौजज़ा ये लिखा कि जब तमाम अफराद सफर में इकट्ठे पैगंबर के साथ चलते तो जहां पैगंबर सोते तो लोग देख के बता देते थे कि ये रसूल खुदा सो रहे हैं, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है। जबकि रसूल खुदा पूरे बदन पे चादर ओढ़ के सोते थे, सर से लेके पांव तक पूरा बदन ढांप लेते थे। फिर भी लोग देख के बता देते थे ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सो रहे हैं, देख के बता देते थे। लोग पूछते कि कैसे पहचानते हो? कहा कि हम देख के बता देते हैं कि तमाम अफराद में रसूल खुदा कौन से हैं। कहा कैसे? कहा जब वो चादर लेते हैं ना तो चादर लेने के बावजूद उनके बदन से नूर छन छन के निकलता है। नहीं पहुंचा सके बात को। सारे मजमे की आखिर तक तवज्जो हो। जब पैगंबर सोते तो एक चादर स्याह रंग की ओढ़ लेते, चादर से भी नूर छन छन के निकलता, जिससे पता चलता मोहम्मद मुस्तफ़ा सो रहे हैं। तो मुझे कह लेने दे, अगर हबीब खुदा को शब हिजरत किसी को अपने बिस्तर पर सुलाना हो तो किसी ऐसे को सुलाएंगे जिसके बदन से वैसा नूर निकलता हो। तो मुझे कह लेने दे, जब हबीब खुदा के बदन से ऐसा नूर निकलता है, शब हिजरत अगर किसी को अपने बिस्तर पे सुलाना चाहें तो किसी ऐसे को अपने बिस्तर पे सुलाएंगे जिसके जसद मुतहर से वैसा ही नूर निकलता हो जैसा पैगंबर के जिस्म से नूर निकलता है। एक और बात कह लेने दे, वो जो देखने वाले थे वो शिया नहीं थे।
जो शबे हिजरत पैगंबर के बिस्तर को देख रहे थे जब अमीरुल मोमिनीन सो रहे थे, वो शिया नहीं थे, कुरैश के सरदारों के नुमाइंदे थे। बार बार झांक के देखते, कहते थे अभी मोहम्मद सो रहे हैं। भाई 19-20 का फर्क नहीं था नूर में, वोल्टेज में भी फर्क नहीं था। भाई उनका नूर ज्यादा, इनका कम, पता नहीं तो वो है या नहीं। बहुत से लोग पता नहीं क्या कुछ कह जाते हैं। रसूल खुदा का कद बड़ा था, अली का कद छोटा था, उसे कहना तू कैमरा लेके वहीं खड़ा था। बड़े प्यारे अंदाज से सुन रहे हैं जनाबे सैयदा का इसी तरह से साया कायम और दायम रहे तमाम मोमिनीन पे। सुनेंगे ज़िंदाने की राह में वो मुशरिकीन बार बार देखते और यही कहते कि नहीं अभी मोहम्मद सो रहे हैं। देखने वाले मुसलमान नहीं थे, मोमिन नहीं थे, अली के शिया नहीं थे, लेकिन देख के यही कहते थे नूर वही है। इसके नूर की शुआएं बता रही हैं। तो हबीब खुदा ने जनाब अमीर को बिस्तर पे सुलाया। वक्त नहीं कि तफसील में जा सकूं, लेकिन वाहिद मेरे मौला है कि जब एक मर्तबा तमाम के तमाम मुशरिकीन के नुमाइंदगान ने 40 लोगों के 40 कबीलों के नुमाइंदगान ने फैसला कर रखा था कि जैसे सुबह होगी मैं एक आदमी का चादर उतारूंगा, सब नेज़े मार देना। एक मर्तबा चादर हटी, नेज़े चलना चाहते थे कि एक आदमी ने कहा रुक जाओ, ये मोहम्मद नहीं अली है। नेज़ों के साए थे, अली से पूछा मोहम्मद क्या कहा है? कब मेरे पास अमानत रखवा के नहीं गए थे। इतने इत्मीनान से सिर्फ शेर खुदा बात कर सकते हैं। तो 24 मोजज़ात को पेश करो, इशारा करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। एक और मोजज़ा ये लिखा है कि रसूल खुदा के जिस्म मुबारक से खास खुशबू आती थी। जहां से गुजरते थे 1 से 2 दिन तक मुशरिकीन कुफार सूंघ के बताते थे यहां से मोहम्मद गुजरे होंगे। किसी इत्र में ऐसी खुशबू नहीं थी जैसे उनके जसद से आती थी। तो अब समझ में आया ना, ये हदीस किसा में इमाम हसन हुसैन जब घर में आए तो जनाब सैयदा से कहा इन्नी शुम्मो इंदा के रायहतन तय्यबतन कअन्नहा रायहतु जद्दी रसूलिल्लाह। मादर गिरामी आपके पास से ऐसी खुशबू आ रही है जैसी नाना के जिस्म से आती है। ये हबीब खुदा का जसद मुबारक है। अब तमाम के तमाम अम्मा में वही सिफात होनी चाहिए ना, रसूल खुदा के 12 औसिया में वही सिफात होनी चाहिए जो हबीब खुदा में है। मैं 2 जुमले कह के आगे बढ़ूंगा और फिर इंशाल्लाह दोबारा इस नतीजे को आपके सामने लाऊंगा। जसद मुतहर में ये मोजज़ात हैं, जिसमें मुबारक में मोजज़ात हैं। रसूल खुदा के बदन से खास खुशबू आती थी। यहां तक तारीख के अल्फाज हैं कि सहाबा रसूल खुदा से सवाल करते या रसूल खुदा इस मकाम पे बेइंतहा कीड़े मकोड़े हैं, हशरातुल अर्ज हैं, मच्छर मक्खियां हैं, हमारे सब पे ये मच्छर मक्खियां बैठते हैं, ये आपको क्यों तंग नहीं करते? का मेरे चारों तरफ एक हिसार है, ये मेरे करीब नहीं आते। उन्हें भी पता था कहां बैठना है। अगर बात वाज़ेह हो रही भाई तवज्जो हाथ के तालिब सबकी बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा। तो अब जनाब रिसालत में आप जहां कुछ देर बैठ जाते वहां से वो जगह बताती मेरे करीब पैगंबर इस्लाम गुजरे हैं, खुशबू बताती। यहां तक कि मक्के से अक्सर लोग कहते थे कि जहां रसूल खुदा जिस मिंबर पे बैठते थे वहां से मुद्दतों रोने की आवाज आती रही। तो पूछा इमाम से कि मौला क्या बात है? तो जनाब अमीर ने कहा कि ये मिंबर रसूल खुदा को याद करता है। यानी मखलूक़ात को एहसास था कि हम पे हबीब खुदा हमारे करीब से गुजरे। जिस जानवर पे सवार होते थे वो राहवर हो जाता था, बूढ़ा नहीं होता था। जिस ऊंटनी पे सवार हुए वो बूढ़ी नहीं होती थी। जिस घोड़े पे सवार हुए वो बूढ़ा नहीं होता था। नहीं पहुंचा सका जुमले को। जिस घोड़े पे एक मर्तबा सवारी करते थे वो बूढ़ा नहीं होता था, जवान रहता था। अब अगर कोई एतराज करे ना कि औसत उम्र जो है एक घोड़े की 40 साल होती है तो पैगंबर का घोड़ा कैसे करबला में हो सकता है? बता देना हबीब खुदा का जिंदा मौजज़ा था। जिस सवारी पे एक मर्तबा सवार हो गए वो जवान रहा करती थी। सबकी तवज्जो है मेरे साथ? दायदाने के नाम हबीब खुदा के जसद मुतहर के आसार ऐसे थे कि सबको बताते थे, आसार बताते थे कि आप हबीब खुदा हैं। अब सुनिएगा 2 और मौजज़ात पेश करूंगा और उसके बाद फिर देखूंगा कि आगे बढ़ सकता हूं। आप हजरात की तवज्जो अगर मेरे साथ रहे तो रिवायत के अल्फाज हैं कि जनाब रिसालत में आप अज़वाज जब देखती रसूल खुदा को तो चेहरा बताता। एक रसूल खुदा की पुष्प पे मोहर नबुव्वत था। कुछ ने लिखा दाहिने बाजू पे था, कुछ ने कहा नहीं खातमुन नबिय्यीन लिखा था। तो एक सहाबी रसूल हैं, जब रसूल खुदा ने खुतबा गदीर के आखिर में कहा कि अगर मैंने कभी किसी पे जुल्म किया हो तो आज मुझसे बदला ले ले। तवज्जो है? सुनेंगे, मुकम्मल कर दूं बात को।
तो पैगंबर इस्लाम ने सहाबा के मजमे में ऐलान किया, अगर मैंने कभी आज तक किसी पे जुल्म किया हो तो आज मुझसे बदला ले ले, आज के बाद से मुझे ना पाओगे। तो एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल खुदा, आपने एक मर्तबा मुझे चाबुक मारा था, आपने फरमाया मुझे नहीं याद पड़ता मैंने आज तक कभी किसी पे जुल्म किया हो। कहना, या रसूल खुदा, आपने मेरी पुष्प पे ताजियाना मारा था, तो आपने किसी दूसरे सहाबी से कहा इसे ताजियाना दे दो, कहा आओ आगे बढ़ो मेरी पुष्प पे ताजियाना मार दो। कहना, या रसूल अल्लाह, उस वक्त मेरी पुष्प पे कपड़ा नहीं था, आप अगर अपना कुर्ता हटा दें। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मेरे कुर्ते को हटा दो। जैसे कुर्ता हटाया वो सहाबी झुके, झुकने के बाद कमर के बोसे देना शुरू किए, मोहर नबुव्वत को चूमा, पीछे हटने के बाद कहा मुझे माफ कर दीजिएगा या रसूल अल्लाह, मैंने झूठ बोला था, आपने कभी मुझे ताजियाना नहीं मारा, मैं सिर्फ आपके पुष्प की जियारत करना चाहता था, चूमना चाहता था, इसलिए झूठ बोला था। तो जो जियारत के मुनकिर है उन सबसे कह देना सहाबा तो झूठ बोल के भी ज़ियारत को जायज़ समझते थे। बस एक आखिरी पहलू को पेश कर रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, जनाब हबीब खुदा के तमाम मोजज़ात में आपको आपकी रसूल खुदा की आल हमेशा आपसे वाबस्ता नजर आएगी। अब यहाँ पे जनाब उम्मे हबीबा हैं, बहुत रुतबा है जनाब उम्मे हबीबा का, ज़ौजा रसूल हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, बहुत मकाम है। फतेह मक्का पे बाप ने फैसला किया कि मैं भी मुसलमान होना चाहता हूं। अबू सुफियान की बेटी थी, पूरा खानदान दुश्मन रिसालत था, लेकिन हजरत उम्मे हबीबा ईमान ले आई थी, हिजरत करके मदीने गई, रसूल खुदा ने ज़ौजियत में लिया। अब इशारा करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, मुझे पूरा यकीन है अपने मजमे की हुस्न समात पे कि सारा मजमा पहुंच जाएगा। जब फतेह मक्का पे मजबूरन बाप ने ईमान कबूल किया तो बेटी से मिलने के लिए गया। जैसे पहुंचा तो कहा कि बेटी मिलने के लिए आया था, कहा आइए तशरीफ रखें। जब बैठने लगे तो कहा बाबा जान रुक जाएं, अभी यहां नहीं बैठ सकते। एक मर्तबा बिस्तर को हटा कर बाबा जान अब बैठ जाएं। जब वो बैठने लगा तो एक मर्तबा कहा बेटी, मुसलमानों में बाप का एहतराम वाजिब है और अब तो मैं भी मुसलमान हो गया हूं, बाप से तुमने बिस्तर को हटा के फिर बिठाया। कहा बाबा जान ये बिस्तर रिसालत है, इस बिस्तर पे जनाब रसूल खुदा आराम करते हैं। मैं आपको भी जानती हूं जनाब रिसालत में आपकी मारिफत भी रखती हूं, आप इस लायक नहीं कि बिस्तर रिसालत पे बैठे, तो मुझे कहने देते जो बिस्तर रिसालत पे